लॉर्ड। और आज ये वही प्रेम और आनंद है जो हमारे मनों में है, हमारे दिलों में है, कि भले ही संसार में चाहे जितनी विपत्तियां क्यों ना हो, पर परमेश्वर ने हमारे मन में ऐसा प्रेम डाला कि हम एक बार फिर इकट्ठे हुए उसकी इबादत करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और आज खासकर जब चाची का हमारी बर्थडे है, खुदा ने हमारे चाची के जीवन में एक नया साल जोड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है आयु का बढ़ना और घटना भी मेरी ओर से होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम धन्यवाद देंगे कि उनको पिछले कई समय में उन्होंने सुरक्षित रखा और यहाँ तक वो लेकर आए हैं। तो आइए अब हम खुदावन की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर गीतों के जरिए, उसके बाद हम फिर खुदा के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए। पिता परमेश्वर, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए। मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद देते हैं। ये जलाल है प्यारे परमेश्वर आपका, ये करम है प्यारे प्रभु आपका कि हम प्यारे प्रभु एक बार फिर खुदावन इस स्थान पर आकर प्यारे प्रभु तेरी हमको सिताइश करने के लिए खड़े हैं खुदावन, क्योंकि हमें नहीं मालूम था प्यारे परमेश्वर कि हम किस रीति से यहाँ आएंगे, परंतु खुदावन तू हर योजनाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते हैं और प्यारे प्रभु उपस्थित हर एक जन को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं कि प्यारे प्रभु जब यहाँ तेरे वचन का बीज बोया जाए, तेरी हमदो सिताइश करी जाए, सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, अपनी आत्मा को भेज मेरे खुदा। और खुदावन यहाँ जितनी विपत्तियां इर्द गिर्द हैं खुदावन अपने सामर्थ्य से दूर करने दे प्यारे प्रभु। जब प्यारे प्रभु तेरा याजक तेरी आत्मा में होकर के बोलेगा प्यारे प्रभु, और वचन खुदावन जो आएगा प्यारे प्रभु, हम सभी की आत्माओं से बातें करने वाला बने। और प्यारे परमेश्वर, हम इसे सुनने वाले ही नहीं वरन सुनकर ग्रहण करने वाले और ग्रहण करके उस पर चलने वाले बने। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए ये दुआ आपकी बड़ी यीशु मसीह के नाम से होके मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत लेंगे, गीत नंबर 6, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन चलना चाहता है यीशु के साथ नूर में? हाथ उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार ताली बजा के स्वागत करेंगे यीशु का। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के साथ नूर में चलूंगा।
लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो, सच बात है कि यीशु के साथ नूर में चलने में ही बड़े आनंद है, क्योंकि मेरे प्रियो जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में भले ही दुख होगा, भले ही कलेश होगा, पर देख मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा, और तेरे हृदय में अपना प्रेम और अपना आनंद डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और यही है मेरे प्रियो कि आज संसार में भले ही चाहे जितना दुख है, पर परमेश्वर ने हमें हमेशा थामे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक और गीत की ओर हम चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर ने कहा है, मैं अपनी करुणा और दया तुम पर बरसाऊंगा, और भले ही तुम मुझे नहीं जानते हो, पर मेरी दया तुम पर सदैव बनी रहेगी। तो आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है अरुणे बीने। डरते हुए ईश्वर से मैं
Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। सभी को जय यीशु। क्या आज आप आनंदित हैं? अगर आनंदित हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों आनंद वाली तालियां चाहिए। Praise the Lord. हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ही सामर्थी और बहुत ही पवित्र है प्रभु का वचन। हालेलुया। और क्या ही धन्य है वे जो उसके वचन के कान लगाते हैं, और क्या ही धन्य है वे जो उसके वचन पे पूरी रीति से चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ध्यान रहे कि यदि तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे परंतु उसको ग्रहण ना करोगे, तब तक तुम स्वर्ग राज पहुंच भी ना पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि बुलाए गए बहुत हैं परंतु चुने गए कम। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने वाले बहुत हैं परंतु उस पर चलने वाले कम। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यह अवश्य है कि तुम अपने आप को जांचो और तुम अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर की तरफ पूरी रीति से अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं करोगे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों तुम अपने अंदर कुछ ना कुछ अपना मैं रखे रहोगे। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर का वचन जो है शून्य से शुरू होता है। हालेलुया। एक धूल के कण को लेके वो सामर्थ डालता है और तब वो पूरी रीति से उस सामर्थ के बल के द्वारा खड़ा होता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज जब हम परमेश्वर के वचन में बैठे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये अवश्य है कि केवल हम उसमें बैठने वाले और सुनने वाले नहीं बल्कि उसको ग्रहण करने वाले बने। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह से हम शरीर के कामों को पूरी रीति से करते हैं, अगर हम शरीर के कामों को करते हैं तो हम उससे कुछ प्राप्त भी करते हैं। हालेलुया। और जब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होता तब तक हमारा शरीर का कार्य व्यर्थ होता है। इसी रीति से जब हम आत्मा में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें ये अवश्य है कि उससे कुछ प्राप्त करना है। और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम परमेश्वर की आत्मा में आओ और कुछ प्राप्त करके ना जाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे वचन से में आओगे तो मैं तुम्हें भरपूर अपने आनंद, अपनी सामर्थ और अपने अनुग्रह और अपनी सिफा और अपने आत्मा से भरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें भरूंगा। हालेलुया। तुम जब आओगे तो मैं तुम्हारे अंदर एक नया कार्य करूंगा। हालेलुया। और तुम जब आओगे तो मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। हालेलुया। और जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें अपना हृदय दूंगा। हालेलुया। मैं तुमको सच कहता हूं कि जब तुम आओगे तो तुम्हें मैं एक नई सोच दूंगा। हालेलुया। मैं तुमको सच कहता हूं कि तुम्हारी बीती हुई बातें निकल जाएंगी, मिटती जाएंगी और तुम्हारे अंदर एक नया स्वभाव उत्पन्न होगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ। और ये सामर्थ मेरे प्यारे भाई बहनों आप शरीर में रह के जितना भी काम कर ले नहीं मिल पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शरीर में रह के कार्य करेंगे आपको बहुत सी चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों मैं आपको ये बता देता हूं कि जो शरीर में रह के आप काम करेंगे उसमें भी प्रभु ही सामर्थ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है मैंने बढ़ाया, मैंने तुझे रचा और मैंने तुझे बनाया, तेरा क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि कल हमने जाना था कि मनुष्य का जीवन क्या है। ताली बजाइए। जैसे कि कल हमने जाना था कि मनुष्य का जीवन क्या है। हालेलुया। लोग जीवन के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, लोग जीवन के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा जीवन सुधर जाए, लोग कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत तायत का हो, कोई कहता है कि मेरे जीवन की मेरी लंबी आयु बढ़ जाए। हालेलुया। कोई भी अपने जीवन के प्रति कुछ भी हल्का सा भी दाग नहीं चाहता। ताली हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें जीवन नहीं बल्कि दीर्घ जीवन देने आया हूं, अनंत जीवन देने आया हूं। मेरे पास वो बातें हैं जो तुम्हें अनंत जीवन देंगी, जो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई भी मुझ में बना रहेगा और जो कोई भी मुझ में वास करेगा वो कभी भी ना मरेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों यही बात सुनकर पतरस मुड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि पतरस ने कभी इन बातों को नहीं सुना था। हालेलुया। पतरस जो था एक बहुत बड़ा मछुआरा था। हालेलुया। वो मेरे प्यारे भाई बहनों एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हालेलुया। पौलुस जो था वो बहुत सी बातों को अपने अंदर रखता था और बहुत ही शिक्षाओं को लेके चलता था। हालेलुया। वो भी बहुत बड़ा व्यवसायी था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ध्यान से देखिए, जक्कई, ताली बजाइए, जो कि 2 का 10 बना देता है। आपको कैसे आदमी पसंद है जो 2 का 10 बना दे? कितना बड़ा व्यवसायी। हालेलुया। कितना बड़ा व्यवसायी था। पूरा नगर उसका डंका बोलता था, अरे ये तो 2 का 10 बनाता है। और उसने यीशु मसीह से भी यही कहा कि मैंने जिसका 2 गुना लिया उसको 4 गुना लौटाऊंगा, जिसका 4 गुना लिया उसको 10 गुना लौटाऊंगा। यानी कि उसने अपने जीवन भर में एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय किया था। हालेलुया। अगर संसारिक रीति से देखिए तो बहुत ही कट्टर व्यवसायी था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब एक स्वामी ने अपने दासों को एक तोड़ा दिया तो उसने उसको दबा दिया भूमि पे, लेकिन 5 जिसको दिए थे उसने 5 का 10 बनाया, और जिसको 10 दिए थे उसने 10 का 20 बनाया। स्वामी ने कहा जिसने 5 का 10 बनाया है और जिसने 10 का 20 बनाया है उसको मैं 20 नगर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी स्वामी ने उस 5 को 10 और 10 को 20 बनाने वाले को सराहा, और जक्कई ये कर रहा था। ताली हो जाइए। लेकिन जक्कई ने कभी भी ये बात नहीं सुनी थी कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं। जीवन की बातें एक व्यवसायी सबसे कीमती चीज पे नजर डालता है। पतरस ने जब ये देखा कि हमने रात भर कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ न प्राप्त किया, लेकिन यीशु ने कहा जाओ और जाकर गहराई में जाल डालो। और जब मैंने उसकी बात मानी और गहराई में जब जाल डाला तो जाल मछलियों से भर गया। ये है व्यवसाय। ताली हो जाइए। हालेलुया। पतरस तुरंत अपना सारा अनुभव जितना उसने मछली पकड़ने के मछुआरे में अपना अनुभव प्राप्त किया था, सब उसने समझ लिया कि शून्य है। ये सबसे बड़ा व्यवसाय, इसके पीछे जाना है। जक्कई ने यीशु को देखना चाहा। ताली बजाइए। कुछ अलग ले जा रहा प्रभु आज। हालेलुया। जक्कई ने प्रभु को देखना चाहा। क्यों देखना चाहा? क्योंकि उसने देखा, उसने सुना कि वो तुम्हें एक ऐसे जीवन में ले जाएगा जहां कभी मरना ना होगा। उसने ये बात कहीं नहीं सुनी थी। उसने 2 का 10 बनाने वाले को सुना था, 10 का 20 बनाने वाले को सुना था। वो काम वो भी बहुत शौक से, बहुत जोर शोर से कर रहा था। ताली बजाइए। लेकिन उसने कभी ये नहीं सुना था कि मुर्दे जी उठेंगे। उसने कभी ये नहीं सुना था कि मरने के बाद भी जीवन है। उसने कहा इस व्यवसाय को पकड़ूंगा मैं। ये व्यवसाय बहुत बड़ा है, बिजनेसमैन बहुत बड़ा है। उसने कहा कि मैं इसको देखूंगा कि दिखता कैसा। और देखिए, उसने यीशु को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। आज हम भी अपने अपने कामों में व्यवसायी हैं। ताली बजाइए। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य बिजनेसमैन है, कोई छोटा कोई बड़ा। लेकिन आज हम सब अपने कामों को छोड़ के एक सबसे बड़े मास्टर के पास आए कि मास्टर मुझे अपने व्यवसाय से, अपने बिजनेस से सिखा, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरा व्यवसाय कुछ समय का है, कुछ क्षण का है, जो आज है और कल नहीं रहेगा। मुझे उस खत्ते से खिला जो सदा बना रहेगा। ताली बजाइए। अगर आज आप सच में उस खत्ते से खाने आए हैं तो परमेश्वर जरूर से जरूर खिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा
अपने कलाम में कहता है, देख मेरे पास कुछ भी नहीं है, हाँ मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि इस पृथ्वी पे मैं सर रख लूं कहीं पर। मैं तुझसे सच कहता हूं कि मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं मिली। लोमड़ियों के अपने भट्ट होते हैं, हालेलुया, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर रखने की भी जगह नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पास एक चीज है, वो है पवित्र आत्मा, वो है अनंत जीवन। आज मैं तुझे अपने शरीर में का शरीर, अपने मांस में का मांस और अपने लहू में का लहू पिलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका भोजन अलग है, प्रेज द लॉर्ड, उसका भोजन अलग है मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी लोग बहुत माइंडेड होते थे, उन्होंने अपने माइंड को शून्य किया और परमेश्वर की ओर दृष्टि करी। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए देखें कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि जीवन, जीवन क्या है, हालेलुया, जीवन की बातें क्या है, हालेलुया। आज हम जिंदा हैं, ये तो जीवन है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस जीवन में हमें अनंत जीवन कैसे मिलेगा? तब मिलेगा जब हम जीवन को पहचानेंगे, प्रेज द लॉर्ड। और आज जैसे कि बहन का बर्थडे भी है, हालेलुया, एंजेलिना बहन का, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन इनको आशीष अनुग्रह से भरे। तो आज हम एक और चीज देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमें एक और चीज दिखाएगा कि तुमने जीवन से जीवन को प्राप्त करने की बातें सीखी कल, हालेलुया। आज तुम्हारे जीवन को महफूज करना मैं बताऊंगा। कैसे महफूज करोगे आज अपने जीवन से को? अगर आप देखें, बहुत ध्यान से देखिए, एक महामारी चल रही है, प्रेज द लॉर्ड, और उस महामारी के बारे में कोई नहीं जानता। कहां से आएगी, कैसे लगेगी, कब क्या होगा नहीं मालूम, उसका इलाज क्या नहीं मालूम। आप मनुष्य के पास तोप है, बम है, गोले हैं, पैसा है, धन है, संपत्ति है, बड़े बड़े फाइटर हैं, हालेलुया, लेकिन मनुष्य उससे क्यों नहीं लड़ पा रहा? कोई बता सकेगा मनुष्य उससे क्यों नहीं लड़ पा रहा? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजी गई है। परमेश्वर की ओर से भेजी गई है, लेकिन वो मनुष्य उससे इसलिए नहीं लड़ पा रहा क्योंकि मनुष्य उसके बारे में कुछ नहीं जानता ही नहीं, हालेलुया। क्योंकि अगर जानता तो वो लड़ता। अब मनुष्य क्या कह रहा है? हम एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नहीं जानने के कारण कईयों ने अपने जीवन को खो दिया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अगर जीवन को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसको जानेंगे जो शत्रु है। शत्रु कैसे है, कहां से आएगा, कैसे आएगा, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा हल्का सा परमेश्वर के बारे में जानेंगे, परमेश्वर के वचन से चलेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों, हालेलुया, माइक रेडी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका अगर हम पढ़ें मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वां पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत अगर हम पढ़ें तो बहुत 7वीं आयत पढ़ें तो क्या कहना है कलाम? और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। देखिए, समझ लीजिए आप, प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में प्रकट होगा, प्रेज द लॉर्ड। आप एक बात समझ लीजिए कि प्रभु यीशु उस समय प्रकट होगा, किस समय? और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में
स्वर्ग से प्रकट होगा। किस समय? जब तुम्हें कलेश पाते हो तब तुम्हें चैन दे। प्रभु बहुत घोर अंधकार है। प्रभु ये रात्रि कितनी बड़ी है। कल हमने क्या सुना था? मैं बिछौने पे तड़पता रहता हूं, रात बहुत लंबी हो रही है। कलेश चैन देने के लिए यीशु नासरी आ रहा है अपने दूतों के साथ, धधकती हुई आग के साथ चैन देने के लिए। ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। अरे धधकती हुई आग के साथ आ रहा है, अपने दूतों के साथ आ रहा है। यहां तो मूसा कह से लोग कहने लगे कि अगर अब की बार हमने इसका शब्द सुना तो हम मर जाएंगे। ना धधकती हुई आग थी, ना ही दूत थे, केवल यीशु की वाणी थी। उस वाणी को वो ना सुन सके। ताली बजाइए। लेकिन यहां कैसे आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आ रहा है? धधकती भी आग। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रहे कि कैसे बैठे हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। धधकती हुई आग में स्वर्ग दूतों के साथ आ रहा है यीशु नासरी। एक धधकती हुई आग आ रही, स्वर्गदूत आ रहे हैं। दूत यानी कि बहुत सी सेना आ रही है। हालेलुया। और यीशु आ रहा, तब तुम्हें चैन मिलना। हालेलुया। चैन मिल रहा है। तुम्हारा कलेश, तुम बहुत बेचैन हो गए हो, तुम्हें चैन देने के लिए यीशु आ रहा है। उसके आने को, उसके प्रकट होने को कौन सह सकेगा? मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं कि उसके आने को, उसके प्रकट होने को क्या तुम सह सकते हो? क्योंकि समझ लो, सियोन पर्वत पे यीशु उतरता था तो सियोन पर्वत थरथराता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी अपने दूतों के साथ धधकती हुई आग में आ रहा है। ये आग संसार की नहीं है, ये आग सूरज की नहीं है, ये आग वो आग है जहां से आग निकलती है। वो धधकती हुई आग है। क्या उस धधकती हुई आग, क्या उन स्वर्गदूतों और क्या यीशु मसीह के प्रकट होने को तुम सह सकोगे? कहना तुम्हें चैन मिलेगा। ताली बजाइए। कहना तुम्हें चैन मिलेगा। हालेलुया। तुम्हें चैन मिले। बहुत ध्यान से पढ़िए। हालेलुया। कलाम कह रहा है, और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ, सामर्थी दूत, हालेलुया, एक दूत ने एक ही रात में 1,80,000 असूर राजा के सैनिकों को मार दिया। ताली बजाइए। केवल एक दूत है, उसने एक ही रात में 1,80,000 सैनिकों को, जिन सैनिकों पे असूर का राजा बहुत घमंड करता था, जिन सैनिकों को लेकर असूर का राजा हिजकिय्याह राजा को ललकारता है और कहता है, कौन यहोवा, हालेलुया, ये कौन है जिस पर तू इतना घमंड करता है? क्या वो तुझको मेरे हाथों से बचा सकेगा? उसने ये कहा था हिजकिय्याह राजा से। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने इतना बड़ा शब्द कह दिया था कि मैं जितने राज्यों को मारते आ रहा हूं, उनके देवी देवता, कोई भी देवी देवता मेरे हाथ से उनके राजाओं को ना बचा सके। क्या तेरे यहोवा में इतनी सामर्थ है कि तुझे वो मेरे हाथ से बचा सके? अरे बस यही गड़बड़ कर दिया। रात में सो गया, सुबह उठा, सब पढ़े। क्या पढ़े? सारे 1,80,000 सब पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम बता रहा है सामर्थी दूतों के साथ आएगा। क्या हमारी आंखें इतनी पवित्र हैं कि धधकती हुई आग को और सामर्थी दूतों को
और यीशु नाज़री को देख सके। क्यों कहता है यीशु पवित्र बनो? क्योंकि मैं पवित्र हूं। आखिर क्यों कहता है यीशु बुराई को अपने अंदर से दूर करो और भलाई को अपनाओ? क्योंकि वो जानता है कि जब तुम मुझे देखोगे तो तुम पूरी रीति से भस्म हो जाओगे। अगर तुम पूरी रीति से पवित्र होगे तब तो तुम मुझे देख पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इतना सामर्थी है कि खुदावन का कलाम कहता है कि तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पे बैठोगे और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे पुत्र होगे। यानी कि हम अपने पिता से बातें करेंगे। क्या हम इतने पवित्र हैं कि हम अपने पिता से बातें कर सके? तो हम क्यों नहीं अभी से इस संघर्ष में रहते हैं कि हम अपने आप को पवित्र करें? क्योंकि यीशु नासरी चाहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का कलाम 8वीं आयत में क्या कहता है? और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। देख लीजिए आप, समझ लीजिए आप, पलटा लेगा। क्या लेगा? पलटा लेगा। किनसे? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। परमेश्वर को नहीं पहचानते और उसके सुसमाचार को नहीं मानते। यानी पहला काम परमेश्वर के सुसमाचार को मानना और दूसरा काम यीशु के लहू को पहचानना। क्योंकि जब तक तुम उसके सुसमाचार को नहीं मानोगे तब तक तुम उसको देख ना पाओगे। उसको देखने के लिए एक जरिया है। यीशु को देखने के लिए, पहचानने के लिए एक मार्ग है। ताली बजाइए। आखिर यीशु ने क्यों मार्ग बनाया? ताकि उस मार्ग पर चलकर तुम पिता को पहचानो। कलाम कह रहा है और जो यीशु को नहीं पहचानते और सुसमाचार को नहीं मानते उनसे यीशु पलटा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कह रहा है मैं पलटा लूंगा। किनसे? जो उसको नहीं पहचानते, जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते। जब तुम सुसमाचार को मानोगे तो तुम धीरे 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 पिता को पहचानने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने पिता की आज्ञाओं को मानने लगते हैं तब हम अपने पिता को बहुत नजदीक से पहचानने लगते हैं। लेकिन अगर हम उसकी आज्ञाओं को ना माने, किसी भी आज्ञा को ना माने, तो हम कभी भी अपने पिता को पहचान ना पाएंगे। पिता की जो इच्छा है, जब तुम उसको जानोगे तो तुम पिता को पहचान जाओगे। हालेलुया। और पिता का सुसमाचार जब तुम सुनोगे और उसको मानोगे तो तुम परमेश्वर को पहचानोगे। खुदा का कलाम कह रहा है कि यीशु धधकती हुई आग में सामर्थी दूतों के साथ आ रहा है और वो जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और जो सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। और जो पहचानते हैं वो चैन पाएंगे। दोनों बातें हैं। जो नहीं पहचानते वो पलटा देंगे और जो पहचानते हैं वो चैन पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कलाम कह रहा है और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कौन सा दंड पाएंगे? अनंत विनाश। एक है अनंत जीवन और एक है अनंत विनाश। हालेलुया। एक है चैन पाना और एक है पलटा लेना।
हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में हमें सारी बातों को बताता है, और जब हम उसको सुनते हैं तब हमारे अंदर परमेश्वर का भय आता है। क्या आता है? भय। यार अगर नहीं माना तो पलटा लेगा और वो पलटा है अनंत विनाश। और अगर मान लिया तो चैन की सांस लेना है, तो मानो, पहचानो। और अगर अनंत विनाश में जाना है, ना मानो, ना पहचानो। हालेलुया। थोड़े समय का है ये जीवन, बहुत थोड़े समय का। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी पर का 1000 दिन के बराबर होता है। सोच लीजिए आप, उसकी गति और तुम्हारी गति में अंतर है। सोच लीजिए आप, उसकी सोच तुम्हारी सोच में अंतर है। सोच और समझ लीजिए आपकी जकई ने आखिर पेड़ पे क्यों चढ़ा। सोच लीजिए आप कि पतरस ने आखिर नाव और जाल क्यों छोड़ा। सोच लीजिए आप कि पौलुस जो कि घोड़े पे सवार था, एक बहुत अच्छी जाति के घोड़े पे सवार था, और उसके साथ सैनिक चल रहे थे उसकी रक्षा के लिए, उसने उन सैनिकों को और उस घोड़े को क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने ये जान लिया था, जो बात आज आपको प्रकट हो रही है, कि तुम्हें चैन मिलेगा जो कलेश पाते हो। क्या पाते हो? कलेश पाते हो। पतरस कलेश पा रहा था, बंदी गृह में डाला जा रहा था, पतरस पे कलेश हो रहा था। पौलुस के पीछे लोग पड़े थे, समुद्र में, जहाज में, उसको तो पूरा बंधक बना बना के चलाया, कलेश पा रहा था। हालेलुया। इस कलेश में चैन मिलेगा। और कलाम कह रहा है कि जब तुम उसके सुसमाचार को सुनोगे तब उसको पहचानोगे, और वो तुम्हें हर एक बात से चैन देगा। और ये बात उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जान ली थी कि अगर नहीं पहचानेंगे तो हम अनंत विनाश के भागी हो जाएंगे, क्योंकि वो पलटा लेने आएगा। हालेलुया। पलटा लेने आएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक जीवनदायक है और एक है जीवन को नष्ट करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से मैं भी वचन का प्रचार कर रहा हूं, और अगर मैंने आपको इन दोनों के बारे में नहीं बताया और आप परमेश्वर के वचन को ना जान के नष्ट हो गए, तो उसका पलटा मुझ पर आएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। हालेलुया। कोई भी बात नहीं छुपाता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जिस तरह से तुझे सेत में मिला, उस तरह से तू भी सेत में दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम इस जीवन में आशीष पाएं। मीटिंग कभी भी इस जीवन में आशीष नहीं देती। हालेलुया। ताली बजाइए। अगर मीटिंग इस जीवन में आशीष दे रही होती तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग कलेश के भागी ना होते। हालेलुया। आखिर पौलुस कलेश का भागी क्यों हुआ? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीटिंग जो होती है वो हमें अनंत जीवन को और उद्धार को प्राप्त कराती है। यीशु मसीह स्वयं एक मीटिंग है। हालेलुया। यीशु मसीह कहीं पर भी जाता है, वो इस जीवन की नहीं बल्कि उस जीवन की बात करता है जो अनंत जीवन है। हालेलुया। ताली बजाइए। और शैतान कभी भी अनंत जीवन की बात नहीं करेगा। शैतान हमेशा आपसे पता किसकी बात करेगा? ताली बजाइए पहले।
अब मैंने बताना शुरू किया शैतान का। हालेलुया। बीमारी को नहीं जानते तो बीमारी पड़े। हालेलुया। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बीमारी जान जाए तो नॉर्मली। हालेलुया। यीशु मसीह अनंत जीवन का प्रचार करता है और शैतान क्या चीज का प्रचार करता है मालूम? संसार में केवल जो जीवन जी रहे इसका प्रचार करता है। अरे जीवन है, इसमें खाओ पियो, एकदम लो, हजारों रुपए, 1,000 का 10,000 बनाओ, सब तो कर रहे हैं वहां, तुम ही नहीं बना रहे हो। जीवन मिला, जी लो। कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या शैतान किस चीज का प्रचार करता है? शैतान क्या कह रहा था? अरे आवाज, अरे अरे जीवन मिला है, इससे जीवन में बुद्धि आ जाएगी और अच्छा जीवन हो जाएगा। वो भी तो जीवन की बात कर रहा था, कोई गलत बात नहीं करी थी उसने। मतलब बुद्धि आ जाएगी, जीवन तो तुम जी रहे हो, इसको खा लो, बुद्धि आ जाएगी और अच्छा जीवन जियो। हालेलुया। और यीशु मसीह जब आदम की वाटिका में आता था तो क्या बात करता था? अनंत जीवन की बात। अब मनुष्य पाप में क्यों गिर जाता है? क्योंकि शैतान इस जीवन की बात करता है। ये घर तो ले ही लिया, अब ये घर तुमसे कौन ले लेगा? हैं? अब वहां पर एक मिल रहा, उसके लिए लो, वहां पर भी एक लेके डाल दो, और क्या? वहां पर उसके लिए लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस केवल एक लोन ले लो, बस हो गया तुम्हारा। अब उस लोन को चुकाने के लिए अपना सारा समय कठिन परिश्रम को बिताए पड़े। कितना सिंपल कर दिया शैतान ने जीवन ने। कार चाहिए लो, बंगला चाहिए लो, पैसा नहीं लो, हमसे लो। सोचो, जिस पैसे के लिए पुत्र अपने पिता को मार देता है, कभी सोचो, बुद्धि लगाओ। हालेलुया, ताली हो जाओ। जिस पैसे के लिए पुत्र अपने पिता को मार देता है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को मार देता है, और ये कहते हैं हमसे लोन ले लो, हमसे पैसा ले लो। ये कौन है? हमसे पैसा लो, हमसे लोन लो, गाड़ी ले लो, नई गाड़ी लो, ये पुरानी गाड़ी क्या चला लो, नई गाड़ी लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस जीवन को तुम्हारे, इस जीवन में शैतान तुम्हें बहुत से प्रलोभन देगा, लालच देगा कि इस जीवन को तुम जी लो। कभी भी शैतान अनंत जीवन की बात नहीं करेगा, हमेशा वो बात करेगा इस जीवन की। और बुद्धिमान है वो मनुष्य, जब शैतान से कहे, शैतान सुन, मुझे इस जीवन की नहीं, मुझे अनंत जीवन की बातें बता। ताली हो जाएगी। हालेलुया। तब भागेगा वो। हालेलुया, तब भागेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको कल क्या कहा था? यीशु मसीह इस जीवन को देने नहीं बल्कि दीर्घ जीवन देने आया। हालेलुया। और अनंत जीवन की बातें कहीं नहीं है। शैतान जक्कई से बहुत बातें करता था। शैतान जक्कई का पूरा प्रिय मित्र था। जक्कई के जीवन में पूरी रीति से शैतान भरा हुआ था। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा प्रचार सुना, एक ऐसा सुसमाचार सुना कि उसने उस सुसमाचार को बोलने वाले को देखना चाहा। जक्कई से जो बात करता था वो शैतान था, जो आज की बात करता था, जो जीवन की बात करता था, उस जीवन की, जिस जीवन को जक्कई जी रहा था, और उसके जीवन को उस शैतान ने पूरी रीति से नरक बना रखा था। नगर का एक एक जना जानता था कि ये पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस समय जक्कई ने कान लगाया कि ये जो बातें हैं ये आज तक इस शैतान ने नहीं करी, शैतान के मुंह से कभी भी अनंत जीवन की बातें नहीं होंगी। मैं आपको सच बता रहा हूं,
मैं आपको सच बता रहा हूं, शैतान कभी भी अनंत जीवन की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत जीवन उसके पास है नहीं। जो तुम्हारे पास है तुम उसी को दोगे, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको तुम कभी नहीं दे सकते। ताली हो जाएगी। और यीशु मसीह के पास इस जीवन की भी बातें हैं और अनंत जीवन की भी बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मास्टर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के से दूर हो जाएंगे, उसकी शक्ति से दूर हो जाएंगे, उसकी सामर्थ्य से दूर हो जाएंगे और अनंत विनाश में डूब जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का केवल एक काम है कि इस जीवन में तुम्हें हरा दे, ताकि वो पूरी रीति से तुम्हें अनंत विनाश की ओर ले जाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का कलाम कह रहा है, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और बुलाई के हर एक इच्छा और विश्वास की हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे। हालेलुया। महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि प्रभु ने हमारी गवाही पर, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। वो उस दिन होगा जब प्रभु अपनी महिमा पूरी रीति से पाने के लिए आएगा, क्योंकि तुमने उसकी गवाही पर विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम ताली बजाएं। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। देखिए कलाम क्या कह रहा है। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। खुदा कह रहा है घबराओ नहीं, कि तुम्हारा मन अस्थिर हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग डर जा रहे हैं, बहुत से लोग घबरा रहे हैं, बहुत से लोग अस्थिर हो जा रहे हैं कि अब समय तो आ गया, अब तो न्याय का समय आ गया। कलाम क्या कह रहा है। कलाम कह रहा है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर और ना हो जाए और ना तुम घबराओ। ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। बहुत से लोग आएंगे, तुमको कहेंगे भैया प्रभु का दिन आ गया, तुम अस्थिर हो जाओ, घबराओ, कापो। कलाम क्या कह रहा है। कलाम क्या कह रहा है। क्यों? जब प्रभु का दिन, बहुत से लोग आके कहेंगे कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तो बहुत से लोग क्या करने लगेंगे, घबराने लगेंगे, अस्थिर हो जाएंगे। देखिए जब ये न्यूज आती है कि अब 5 साल में दुनिया खत्म होने वाली है, बच्चे कुछ ना पूछते हो, लेकिन माँ बाप से जरूर पूछेंगे, हैं पापा क्या 5 साल में हम तबाह हो जाएंगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। पापा मम्मी भी ऐसे कभी भी बताएंगे नहीं प्रभु के दिन के बारे में। बेटा जब तक जी रहा तब तक मौन मस्ती से जियो बस। हालेलुया। और खतरनाक हिसाब किताब है नहीं?
प्रभु का दिन आ रहा है तो घबरा रहे हैं, अस्थिर हो जा रहे हैं। क्यों या कि प्रभु का दिन आ गया, घबराहट हो रही है। क्या हो रही है? आज का क्या ख्याल है? कह रहे घबराहट हो रही है। क्या लिखा है वचन में? पढ़ो जरा, पढ़ो जरा। दूसरी आयत पढ़ो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो और ना तुम घबराओ। तुम घबराओ नहीं, तुम अस्थिर ना हो, ये सोच के कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। प्रभु हमें बहुत सी बातों को सिखाता है। मैं कभी कभी प्रचार करता हूं तो मैं सोचता हूं कि कहां पर प्रभु मैं बताऊं, कितनी बातें बताऊं। हालेलुया। क्योंकि अभी मैं जो पिछली बातें आप लोगों को छोड़ के आया हूं उसी में पूरा वचन था। हालेलुया। लेकिन मैं आगे बढ़ गया। हालेलुया। और यहाँ पर आके फिर प्रभु ने मुझे स्टॉप कराया, क्योंकि बहुत तेजी लोग घबरा रहे हैं कि प्रभु का दिन आएगा, भैया हम तो नष्ट हो जाएंगे, भैया हमने तो पाप किया, हम तो नष्ट हो जाएंगे। आपको मालूम है अनंत विनाश है वो। आप तो वो मजाक में बोले दे रहे हैं कि हम नष्ट हो जाएंगे, हमने पाप किया, लेकिन खुदा उस दिन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आपको मालूम है खुदावन यीशु मसीह पृथ्वी पे क्यों आ गया? ताकि वो दिन तुम ना देखो। तुम तो बहुत आसानी से बोले दे रहे हो कि भैया मैंने तो पाप किया, हम तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रभु जानता है अब अनंत विनाश होता क्या है क्या अनंत विनाश, और यीशु जानता है कि नरक है क्या। इसलिए उसने लहू को बहाया, इसलिए उसने अपने चुने गए लोगों के प्राणों को इस पृथ्वी पे पूरी रीति से नष्ट होने दिया। आज भी उसके चुने गए लोगों के प्राण जा रहे हैं, लेकिन तब भी यीशु मसीह चाहता है कि तुम सब उस दिन को जान जाओ। तुम मेरे आने के दिन से ना घबराओ, बल्कि उस दिन से घबराओ जो अनंत विनाश का दिन है। और आज मनुष्य उस दिन से नहीं घबरा रहा, अनंत विनाश, प्रभु के आने से घबरा रहा। ताली बजाओ मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु के आने से क्यों घबरा रहा है? क्योंकि शैतान ने पूरी रीति से प्रभु के विरोध में बातें करी हैं। हमेशा प्रभु के विरोध में हमको सिखाया है, हमको हमेशा प्रभु के विरोध में बताया गया है। हालेलुया। क्या मिलेगा वचन को पढ़ के? क्या मिलेगा सुनकर? हालेलुया। प्रभु के वचन के विरोध में हमको बताया गया। परमेश्वर कलाम कहता है कि प्रभु के विरोध में नहीं बल्कि शैतान के विरोध में खड़े हो। तुम घबरा रहे हो, तुम चिंता कर रहे हो, किस दिन के लिए? जब तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ रहा है। कि तुम्हें घबराना और चिंता उस दिन के लिए करना चाहिए जब विनाश का, अनंत विनाश का दिन होगा। अगर तुम अनंत विनाश से, उस नरक की भट्टी से घबराते तो तुम आज पाप न करते। तुम पाप इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम उस नरक से नहीं बल्कि अपने पिता से जो तुम्हें जीवन देता उससे घबराते हो। आप बहुत तेरे प्रचारक इस बात का प्रचार करते हैं, घबराओ, टाटोल लो, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा नहीं, चैन मिलेगा हमें, प्रभु आएगा तो। कह रहा कलेश नहीं, तुम्हें चैन देने आ रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर हम इस पृथ्वी पे किस लिए वेट कर रहे हैं? प्रभु के आने का ही तो वेट कर रहे हैं। हालेलुया। बच्चे किस बात का वेट करते हैं? पापा कब आएंगे? मुझे एक बच्चे का नाम ऐसा बताओ जब बच्चा कहे कि पापा आ रहे, मुझे डर लग रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक जने का ऐसा नाम बताओ कि जब पापा आ रहे मुझे डर लग रहा। कोई नहीं है। हालेलुया। वो कौन है? तुम्हारा पिता। तभी तो वो कह रहा ना घबराओ, अस्थिर ना हो। किसने तुम्हें ये बात बता दी कि प्रभु का दिन आ रहा है? घबराओ, डरो,
चिंता करो। हालेलुया। कलाम बता रहा है कि किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो लिए और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष पुत्र प्रकट ना हो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आप शैतान के बारे में बता रहा हूं आपको। हालेलुया। इतनी बातें मैं प्रभु के बारे में आपको क्यों बताता आ रहा हूं? क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा ही हमें शैतान का स्वभाव मालूम चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या बता रहा है, बहुत ध्यान से पकड़ के बैठिए। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि वो अंत का दिन तब तक ना आएगा जब तक वो शत्रु इस पृथ्वी पे पूरी रीति से प्रकट ना हो जाए। ताली बजाइए। क्या कह रहा है कलाम? किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। ताली बजाइए। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आ जाना। हालेलुया। कलाम कह रहा है किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता। अरे परमेश्वर के मंदिर में बैठा है और लोग उसको ईश्वर कह रहे हैं। आप ताली बजाओ। यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता। मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता। कौन ठहराता अपने आप? मूर्तियां मंदिर में बैठ जाइए। कलाम क्या बता रहा है? हालेलुया। बहुत ध्यान से पढ़िए। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। उस मंदिर में तुम किसको ईश्वर करके पूछते हो? यहाँ तक कि अपने आप को परमेश्वर के मंदिर में बैठकर ईश्वर ठहराता है। कलाम क्या कह रहा है? अभी आपने क्या पढ़ा? धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको पहचानते हैं। उसको पहचानो। अभी आपने क्या पढ़ा था? पहला थिस्सलुनीकियों था। हालेलुया। पढ़िए जरा वो आयत। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका आपने पढ़ा था 8वां। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। तुम पहचानते नहीं हो। परमेश्वर के मंदिर में बैठा है, अपने आप को ईश्वर कहला रहा है। अगर तुम पहचानते तो तुम दंडवत ना करते, और जो नहीं पहचानते उनसे पलटा लेगा। भैया देखो, मीटिंग होनी चाहिए। रूह अफ़ज़ा कहाँ बन गया? रूह अफ़ज़ा बन गया। अच्छा, रूह चाय बस केवल आओ, 2 गाने गाओ, आवाज उठाएंगे, 2 गाने और बस 4 आयत बता दो और फिर बस रूह अफ़ज़ा चलाओ बेटे। ये कौन सी बातें बता रहे हो? अरे जो नहीं पहचानता उस पर पलटा लिया जाएगा और जो पहचानता वो चैन पाएगा। हाँ, ये अगर हमें पहले पता हो जाता तो हम नहीं करते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको इस जीवन की बातें नहीं बताऊंगा। आएंगे बहुत से प्रचारक,
कहेंगे आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब चीज आपके घर में आगे जाएगी। हालेलुया। नहीं, हम आपको वो बातें बताएंगे जिसको सुनकर आप परमेश्वर को पहचाने और उस दुष्ट की युक्तियों का सामना कर सके। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाएगा। जाके देख लो, आज यही है। कलाम बता रहा है, परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि क्या तुम्हें इसमें जो विरोध करता है और हर एक से ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता, अपने आप को बड़ा ठहराएगा वो अपने आप को हर एक बात में बड़ा ठहराएगा। उसका सबसे बड़ा स्वभाव है ये कि वो अपने आप को बड़ा ठहराता है। जहां कहीं पर भी तुमको ये बात लगी कि मैं अपनी बात को बड़ा ठहरा रहा हूं, वहां तुम समझ लेना इसका थोड़ा स्वभाव आ गया है मेरे से। उसका सबसे बड़ा स्वभाव है कि वो सबसे बड़ा ठहराता है अपने आप को। देखो कलाम में क्या लिखा है, अपनी उंगली लो और रखो और पढ़ो। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, उससे अपने आप को बड़ा ठहराता है। इतना बड़ा ठहराता है, अगर आगे पढ़ लो, बड़ा ठहराता है यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने को ईश्वर ठहराता है। और ये निकम्मे पूछते भी हैं। कलाम कह रहा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों और अपने सामर्थी स्वर्गदूतों और अपने भट्टी, अपने अग्नि में आग के साथ आके तुमसे पलटा लेगा। हालेलुया। पहचान लो। तुम अपने पिता को नहीं पहचानते? अरे हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। जिस तरह से तुमने मुझे नहीं पहचाना, उसी तरीके से मैं भी कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे तुम अपने पिता को नहीं पहचानते? क्या सुनते थे तुम मेरे वचन को? धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब तुम मेरे वचन को सुनोगे तब तुम्हें मुझे पहचानने लगोगे। मैं तुम्हें हवाओं में दिखाई दूंगा। ताली बजाइए। मैं तुम्हें पानी में दिखाई दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अपने वचन में दिखाई दूंगा। मैं तुम्हें पेड़ों में दिखाई दूंगा। यहां तक कि सुन, मैं तेरी आत्मा में तुझे दिखाई दूंगा। हालेलुया। पहचान मुझे। पहचान कौन? प्रेज द लॉर्ड। पहचान कौन? हालेलुया। पहचान मुझे। खुदा कह रहा पहचान। क्यों आया यीशु मसीह? ताकि तुम उसे पहचानो। तब थॉमस ने कहा, तो मुझे देख के विश्वास करता है, परंतु धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करें। कैसे विश्वास करेंगे? पहचान के। अभी कोई बात आपसे हवा में कह दी जाए तो आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। आप कहेंगे पहले दिखाओ, हम उसको ठोकेंगे, बजाएंगे, फिर जाकर हम बताएंगे कि लेंगे कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहचानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कलाम कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन की तेज से भस्म करे। कैसे उसको नष्ट कर रहा है? एक फूंक से। आपको मालूम है यीशु मसीह एक फूंक से अभी नष्ट कर दे शैतान को, और सब जने एकदम पवित्र हो जाए।
लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैंने उसको इस कार्य को करने की अनुमति दी है, ताकि मैं अपने बच्चों को देखूं कि तुम मुझे पहचान पा रहे हो कि नहीं। एक फूंक से यीशु उस शैतान को भस्म कर देगा। क्या लिखा है देखिए, आप पढ़िए, वो क्या कह रहा है 8वीं आयत, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर, अपने मुंह की फूंक से मार देगा। कोई उसके लिए युद्ध इतना बड़ा नहीं है, अपने मुंह की एक फूंक करेगा, कैसे दुष्ट कैसे नष्ट होगा? अपने मुंह की एक फूंक से दुष्ट नष्ट और भस्म, आगमन की आग से भस्म। बस हो गया, इतना है शैतान, इतना है शैतान। लेकिन ये शैतान को काम करने दे रहा है। और काम क्यों करने दे रहा? ताकि तुम अपने पिता को पहचानो। बस यहां है बात, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझे जानो। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। जिस तरह से तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुमसे सच कहता हूं कि उसी रीति से मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान को भी अनुमति इसीलिए मिली है क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। वो कहता है, बेटा ये विपत्ति, ये महामारी, ये कलीस मैंने तेरी भलाई के लिए दी है। मैं चाहता हूं कि तू अनंत विनाश नहीं बल्कि अनंत जीवन को पाए। यदि कोई भी जीवन की इच्छा रखता है तो वो मेरे पास आए, क्योंकि बाइबल बताती है कि अनंत जीवन की बातें मेरे पास है। देखिए, कलाम ने बहुत वचन में बहुत सामर्थ्य है। उसने एक बात ये बोली कि अनंत जीवन की बातें मेरे पास है, यानी और किसी के पास नहीं है अनंत जीवन की बातें। आप कहीं पर भी चले जाइए, अनंत जीवन की बातें नहीं मिलेंगी आपको। अनंत जीवन की बातें मेरे पास है और जिसे मैं तुम्हें दूंगा। उसने एक ऐसा अनंत जीवन हमारे लिए रखा है जिसमें ना कभी मरना होगा, ना कोई किसी का पुत्र होगा, ना कोई किसी की पत्नी होगी, ना कोई किसी का बच्चा होगा, ना ही कोई मृत्यु होगी, ना ही कोई जख्म होगा, ना ही कोई रोग होगा, ना ही कोई बूढ़ा होगा, ना ही कोई बच्चा होगा, सब एक समान होंगे। ये जीवन उसने हमारे लिए रखा है। ताली बजाइए। और क्या उसने ये अपराध कर दिया कि ये जीवन मेरे पुत्रों को मिले? उसकी यही इच्छा है। उसकी ये इच्छा है कि ये जीवन जो अनंत जीवन है, जिसको मैंने बनाया है, ये मेरे पुत्र ग्रहण करें। उसकी ये इच्छा है। क्या उसने ये सोच के कुछ गुनाह कर दिया क्या? जो तुम कहते हो कि परमेश्वर के नजदीक ना जाओ, जो तुम कहते हो परमेश्वर की बातों पे कान ना लगाओ, जो तुम कहते हो बाइबल ना पढ़ो, जो तुम कहते हो कि ठीक है भैया सब कुछ ठीक है, जितना हमको आता हमने उतना ग्रहण कर लिया, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। उसे पहचानना होगा। जब तक तुम पहचानोगे नहीं, तब तक प्रभु कह रहा अनंत जीवन नहीं पाओगे। क्योंकि जो कोई नहीं पहचानेगा उससे पलटा लिया जाएगा। अनंत विनाश उसके लिए द्वार खोले खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की छोटी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब धन पाए।
सब दंड पाए, क्योंकि उन्होंने सत्य को नहीं पहचाना, उद्धार को नहीं जाना। उसमें एक झूठ बोलने वाली आत्मा रहेगी, ताकि सब के सब बहक जाए, सब के सब नष्ट हो जाए। हालेलुया। कलाम कह रहा है उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। यानी धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा। हालेलुया। धोखा, सब धोखा। एडवर्टाइजमेंट धोखा, सारे एडवर्टाइजमेंट झूठ बोलते, सब धोखा, पूरा जीवन में धोखा। हालेलुया। इस धोखेबाज वाले जीवन को लोग ग्रहण करते हैं। परमेश्वर कहता है जो सत्य हो उसको ग्रहण करो, तब तुम जीवन पाओगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। Praise the Lord. मेरे प्रिय, प्रार्थना में जाने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब हम अभी प्रार्थना, जब मैं बैठा ही हुआ था यहाँ वचन में, तो परमेश्वर जिस प्रकार से हम वचन में चलते हैं और जिस प्रकार से चलते आ रहे हैं, परमेश्वर उस सारी चीज़ों को याद दिला रहा था। सच बात है कि ये इस धोखे भरी दुनिया में परमेश्वर हमें जितनी शांति और संतुष्टि देता है उतना कोई नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, याजक का जो काम होता है वो ये है कि वो जिस प्रकार से सेठ मेज में पाए उस प्रकार से सेठ मेज में दे दे। प्रेज द लॉर्ड। अब ये सुनने वालों के ऊपर हुआ कि वो उसे ग्रहण कर पाते हैं या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन तूने हमें यहाँ एक बार फिर इस स्थान पर एकत्रित किया, कि पिता हम इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर हम तेरे निकट आए या जीवन की बातों को सीखें, वरन खुदावन तूने हम पर प्रकट किया अपनी हर बातों को, जैसा तूने पिता से पाया वैसा हमें सिखाया। प्यारे प्रभु, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि खुदावन हम जैसे निकम्मे तेरे निकट हैं, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है परमेश्वर। आज देश और दुनिया में चाहे जितनी विपत्तियां हैं प्यारे परमेश्वर, पर तू खुदावन हमें उसका एक एहसास भी नहीं होने देता। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रस्तुत हर एक जन के लिए प्यारे प्रभु, जो आज तेरे निकट बैठे हैं और इन जीवन की बातों को ग्रहण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु होने दे कि ये कान जितनों ने तेरे वचन को किसी न किसी माध्यम से सुना है प्यारे प्रभु, और तूने उन्हें चुना प्यारे प्रभु, होने दे कि वो खुदावन सिर्फ इसे सुनने वाले नहीं वरन सुनकर उस पर चलने वाले भी बने प्यारे परमेश्वर, और खुदावन सत्य के मार्ग को पहचाने और जीवन को नहीं वरन दीर्घ जीवन के लिए प्यारे प्रभु चिंता करें। क्योंकि प्यारे परमेश्वर, अगर हम नहीं जानेंगे तो विनाश किए जाएंगे। हाँ मेरे खुदा, बस इतना ही तो है कि हम तुझे जानते और तेरे वचन पर के प्रचार पर विश्वास करें और प्यारे प्रभु तुझ में चलने पाए। प्यारे प्रभु, प्रत्येक हर एक जन को अपनी आत्मा से भर प्यारे परमेश्वर, कि वो शैतान के बहकाए हुए बातों को नहीं वरन तेरी सत्य मार्ग में चलने वाला बने। प्यारे प्रभु, जो आज इस वचन को प्यारे प्रभु किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं, उनको भी खुदावन आशीषों से भरना, कोई भी घटी और रोग प्यारे प्रभु, कोई महामारी उन्हें छू ना पाए। और प्यारे प्रभु, यहाँ पर भी उपस्थित हर एक जन को खुदावन अपनी सुरक्षा और अपने लहू के बाड़े में बांधे रखना प्यारे प्रभु, ताकि कोई घटी और महामारी यहाँ निकट ना आने पाए। परमेश्वर खुदावन, हम इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जहाँ आज ये तेरा वचन का भेद खोला गया। धन्य है वह जो वचन के भेद को सुनते और उसको ग्रहण कर चलते हैं। हाँ मेरे खुदा, इस घर को प्यारे प्रभु और आशीषित कर। यहाँ पे प्रस्तुत हर एक जन को, याजक को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। कोई घटी रोग, अंधकार, महामारी इन्हें ना छूने पाए। परमेश्वर, तेरे आत्मा में, तेरे वचन में ऐसे ही बढ़ते जाए, तुझसे प्यारे प्रभु बहुत सारी बातों को सीखे, और जो सीखे प्यारे परमेश्वर वो हमें भी सेठ में बताएं। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने अपनी आत्मा के सामर्थ्य से हमें यहाँ एकत्रित किया, कि आज की संध्या बेला खुदावन हम तेरी हमदो सिताइश करने में बिताएं। प्यारे प्रभु खुदावन, एक बार फिर हम तेरा धन्यवाद देते हैं सद्भुत कलाम के लिए। ऐसे ही खुदा हम
तुझ में बढ़ने वाले बने और तेरे प्रेम की बातों को सीखने और दूसरों में जो जिनके पास ये उम्मीद और आशाएं खत्म हो चुकी प्यारे प्रभु, उनको भी ये उम्मीद और आशाएं बताने पाए परमेश्वर। क्योंकि खुदावन शैतान जो आज इस संसार में प्यारे प्रभु किसी न किसी माध्यम से काम करता है प्यारे प्रभु, खुदावन इस संसार में सुख और शांति नहीं वरन खुदावन तेरे निकट ही आनंद की भरपूरी है। और प्यारे प्रभु प्रति एक हर एक घुटना खुदावन आने वाले समय में तेरे नाम पर टिकने पाए प्यारे प्रभु और कहने पाए यीशु ही प्रभु है। हाँ मेरे खुदावन आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, एक बार फिर तेरा धन्यवाद देते हैं आज की संध्या बेला के लिए और प्यारे प्रभु यहाँ पर बैठे हर एक जनों के लिए। और ये दुआ आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है,